बिथान में सीपीआई-एम के धरना प्रदर्शन में अरुण साहू पर फर्जी मुकदमा का मामला छाया रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड स्थित प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में सीपीआई-एम के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सोहमा के पूर्व सरपंच अरुण साह और लुटकन यादव पर प्रभारी थाना अध्यक्ष रोहित कुमार द्वारा केस किए जाने पर उन लोगों ने बताया कि फर्जी केस करके फंसाया गया है, जबकि अरुण साह उस समय दिल्ली में इलाज करवा रहे थे, उसका पुत्र पटना में इलाज करवा रहा था। बताया गया कि अरुण साह का पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था और वे वर्ष 2018 में अपने पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का केस अपने ही छोटे भाई तुलसी साह पर किया था। पुराने रंजिश को लेकर फर्जी केस करने की बातें बताकर जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करने की बात बताया गया है। वहीं तुलसी साह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा केस की गई मामला सत्य और सही है। आज का जो ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन था वो किस उद्देश्य से किया गया था? इसका हमारा 2-3 मुख्य मुद्दा था। उसमें एक था हमारा कॉमरेड है अरुण कुमार साह, जो पूर्व सरपंच हैं सोहमा पंचायत के, और एक है लुटकन यादव, जो हमारे पार्टी के लोकल कमेटी के सदस्य हैं। इन दोनों को एक झूठा फर्जी मुकदमा में फंसाया गया। इनके भैयारी झंझट है। अरुण कुमार साह को अपने से ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी विवाद का निदान या तो कोर्ट से करना चाहिए, पंचायत बैठा के करना चाहिए, लेकिन वो भैंस पर से गिर गया और उसी में उसका मांग खिला गया और उसने केस किया कि अरुण कुमार और लुटकन यादव मेरे ऊपर गोली चलाया, जिस गोली के कारण मेरा मांग जख्मी हुआ। तो हमारा एक मुद्दा है, इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम यहाँ के थाना प्रभारी को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, हालांकि हम लोगों ने पहले भी आवेदन दे दिया है इस संबंध में, जो हमारा मांग पत्र था हम इन सब जगह दे दिए हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी हम यह आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये फर्जी मुकदमा है, इसको वापस लिया जाए और जो भी उसमें मुदाले किए गए हैं वो सब बरी हो, अन्यथा हम लोग आगे बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर होंगे। एक हमारा ये था। दूसरा था कि इसमें अरुण कुमार साहू जिनके बारे में, जिनके ऊपर एफआईआर किए गए, वो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत थे। हाँ, 24 तारीख की रात की घटना, शाम की घटना दिखाई जा रही है और 25 तारीख को वो अपने हाथ का बैंडेज कटवा रहे हैं। हाँ, इसीलिए इनका है कि फर्जी मुकदमा। इसमें सारे इनके लड़का है जो प्रोफेसरी करता है बाहर, उनका भी नाम इसमें इन्वॉल्व है, तो टोटली फर्जी मुकदमा है। तो इसीलिए इसको, हाँ, तो ये है। दूसरा हमारा है, जब ये स्मार्ट प्रदर्शन किया गया है उसमें क्या केस का मामला जो कह रहे हैं, जो फर्जी केस किया गया है, क्या कहना है उसमें, क्या हुआ? हम सर दिल्ली में इलाज कर रहे थे, हम दिल्ली में थे। यहाँ वो लोग सुनते हैं कि हम लोग, पता चला कि वो लोग भैंस चराने के लिए गए, भैंस पर से गिर गया और आया, लोग पूछा भी तो बोला कि भैंस पर से गिर गए। भैंस बांधकर और जो है कुछ लोग मिलकर ये फर्जी केस करने के लिए थाना पहुँच। उस समय आप गांव में नहीं थे? जी ना। कहाँ थे? दिल्ली में थे। क्या कर रहे थे दिल्ली में? दिल्ली में हाथ टूटा हुआ था, हम वहाँ इलाज करवा रहे थे। हाथ कैसे टूटा था? और एक रोज राजधानी करके रात में जो है उनके लड़का जो है हमारे साथ राजधानी कर दिया परमानंद जी घर के सामने। रात में हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हम रोडे पर घेर कर वैसे अंधेरे में लाठी देना शुरू कर दिया। हम गिर गए, इसी क्रम में यहाँ था और अंगूठा टूट गया। हम इलाज क्या उससे जो केस आपके ऊपर किया, आप कहते हैं फर्जी केस किया, तो उससे पहले क्या चल रहा था आपके साथ? विवाद है भी है वो हमारा 1 बीघा खेत हथियाए हुए है, जोते हुए हैं, जो कहते हैं छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है लाठी से। इससे पहले भी केस फौजदारी चला था? इससे पहले पूर्व जो है 18 में जो है मेरे परिवार के साथ, मेरे ही मशीन पर बिजनेस करते हैं, उसी जगह मार्केट से होकर 2018 में जी उसमें केस हुआ था जी। कितना नंबर केस है? 41-18 पूर्व से आप केस किए हुए थे, बाद में वो आपके रिश्ते में क्या लगेगा? भाई है छोटा, जबकि वो लिखा है एफआईआर में, जो मेरे ग्रामीण पड़ोसी लिखा है आपके बारे में। कैसे सर, हमारा सहोदर भाई है छोटा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार साहब, घर सोहमा। तो बड़ी अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन इस संदर्भ में, जब आपके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया, तो इस संबंध में आप किसी बड़ी अधिकारी से मुलाकात की है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं, आज प्रदर्शन में है। तो आपके मांग को, आपके बातों को भी इस प्रदर्शन में रखा गया है कि बिथान थाना के कांड संख्या 7224 जो फर्जी मुकदमा किया गया उसे वापस लेने की मांग, ये हथवा हथौड़ा के बैनर तले इस मांग को रखा गया है। क्या आपको ये लगता है कि इस प्रदर्शन वगैरह से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? तो प्रशासन के ऊपर है,
वरीय अधिकारी, आप जब हॉस्पिटल में है, आपके पास एविडेंस है कि आप हॉस्पिटल में है, 24 तारीख की घटना दिखाई जा रही है और 25 तारीख को आपके हाथ का बैंडेज कटा है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में। जी जी। उस समय आप दिल्ली में है, तो वो साक्ष्य वगैरह दिए हैं, पुर्जा वगैरह दिए हैं? अभी तक तो कहीं जमा नहीं किए हैं। आपसे इस संबंध में कोई पदाधिकारी बात नहीं किए हैं? जी ना। केस क्या तारीख किया था ये लोग केस, घटना है 24 तारीख को, केस हुआ है 23 तारीख, अति 3 तारीख। और जब उस टाइम आप नहीं थे गाँव? जी ना। आप कब दिल्ली कब गए थे? दिल्ली गए थे 6 तारीख, 6 जुलाई को। 6 जुलाई और 24 जुलाई की घटना, हाँ 24 अगस्त की घटना, 24 जुलाई की घटना। घटना। और आप वहाँ से दिल्ली से आए कब? 27 तारीख को रात में हॉस्टल है। 27 तारीख को रात में चले, 24 तारीख को आपके यहाँ घटना दिखाया जा रहा, जो FIR किया गया उसमें। तो इसमें दोनों आने और जाने का ट्रेन टिकट होगा आपके पास? जी जी। अगर 24 तारीख की घटना हुई है तो 25 तारीख को आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपने हाथ का वो आप वरीय अधिकारी को दे दीजिए। मेरा कहना है ये सारे फर्जी मुकदमा किया गया है, अब बार बार करता है वो। आपके ऊपर भी किया? जी मेरे ऊपर भी किया। मैं पटना में इससे पहले पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा था, तो उसको छोड़कर अभी प्रिपरेशन में लगा हूँ। 1-2 रिजल्ट मेरा हुआ है, इसीलिए छोड़ा हुआ हूँ। तो लाइब्रेरी में था उस समय, और मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी है। जब किया गया है तो उससे पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, उस समय तबीयत खराब था, इसलिए उसका PMCH से मैंने जुकाम और बुखार का इलाज करा रहा था। दवाई दिखाया, सारा पुर्जा है मेरे पास। और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किए, सीधे FIR दर्ज कर दिया। जी। जो को घटना के समय आप गाँव में नहीं थे? नहीं, मैं पिछले 3 महीना से नहीं। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। पिता का नाम? अरुण कुमार साहब। सुनने को मिल रहा है, जैसे ही हम बिथान आए तो हमको एक जानकारी मिल रही है कि भैंस चराने के दौरान भैंस के ऊपर से गिरने के कारण वो घायल हुआ, जिसे गोली मारने की बात बता के थाना में FIR करने के लिए आवेदन दिया गया। सर चौक जो सोहना गोलम्बर जो बोले हैं, उस चौक पर हम लोग करीब 25 आदमी बैठे हैं। ये भी बूढ़ा बैठा हुआ था और लोग बैठे हैं, और वो भैंस लेकर के गया। 3 गो भैंस है उनका, चराने कही तो सिखाओ, और फिर भैंस लेकर के आया, कहा कि ये हमको इसमें भैंस का सील का टूट उठा, भैंस का सील ऐसे है, 3 गो भैंस टूट लग गया। और कोनो बात ही नहीं कहा, फला मारा चिल्ला मारा। वो जो वसूली में बैठा हुआ है, बहुत लोग बैठे हुए थे। समस्तीपुर से कहाँ का कोई अफसर आया था कि ये बेचारा भी पूछा, हमको भी पूछा। घटनास्थल पर कहा चलिए दिखाने के लिए गया, एक भी गवाह नहीं हुआ, घटनास्थल का भी सबूत नहीं हुआ, कहे कुछ नहीं। तो आप लोग के हिसाब से ये घटना ही गलत है? पूरा घटना गलत है, 1 पैसा इसमें सच नहीं। अगर 1 पैसा सच है, मेरा नाम बालेश्वर यादव है, पेशा स्वर्गीय गुजर यादव है, आप हमसे बॉन्ड कर लीजिए। बिल्कुल ही मैंने गांव को हो हवा को दूषित कर दिया, खराब कर दिया, ऐसा लगता। इसका सर पूर्व से भी चरित्र गड़बड़ है। एक ट्रैक्टर जो है सुरेश साहु का है परिहरा का, उसको जाली केस करके ये जो है ट्रैक्टर हथियाना चाहा, जिसमें उसके ऊपर जो है 4 साल का जो है सजा हो गया है, जो अभी अपील पर 320 का मुकदमा हुआ, 420 का मुकदमा उस पर हुआ है। ट्रैक्टर वाला के साथ हम भी गवाह है सर। बार बार ऐसे झूठे मुकदमे ऐसे करबे करता है। लोगों को परेशान करने के लिए इसका आदत हो चुका है कि झूठे मुकदमा करके लोगों को परेशान करते हैं। एगो दूगो व्यापारी और इसमें नशा का ये जो है पंकज कुमार जो है, इससे पहले वो दारू में फंस गया था। ये सब लोग दारू बेचता है, जो दारू पकड़ा गया, जिसका केस नंबर है 143-2022। 147/2022 उसमें जो है दारू पकड़ा गया। ये लोग दारू का भी व्यापारी है सब। बिथान थाना में ही ये जो है बाहर का ऐसे पकड़े थे, थाना पकड़े नहीं यही दारू वाला ये सर, मद्य निषेध विभाग। जी जी। इसमें जेल गया था। इसमें पंकज जो है पैसा बहुत है, इसी के ऊपर बेल करा लिया। बाहर शराब सिर्फ बरामद हुआ। हाँ जी, 1 पिकअप शराब बरामद हुआ था वहाँ। और ये लोग शराब का भी व्यापार है, सबका धंधे गलत है, शराब बेचना, दारू बेचना, गांजा बेचना। जब आप सही है तो आपको डर कौन चीज का लग रहा है? हमको वो लोग जो है सर 2-4 बदमाश हरदम रखता है, रात को भी वार कर देता है, कभी जो मन कहता है कि इसको मार देंगे और कहता है सब केस उठाओ।
केस उठाने का भी धमकी देता है। पुराना वाला केस जो 18 मत किए थे वो। हाँ, वो फिर जो हुआ इसको भी कहता उठाओ, नहीं उठाए तो फिर राजधानी कर दिया। मेरे पिताजी अकेले हैं और मैं बाहर ही रहता हूँ और मेरा छोटा भाई है, तो घर में कोई है नहीं। उसका 3 लड़का है, खुद हुआ 3 लड़का, वो उनका हुआ, वो अपने हुआ। 3 लड़का मेरे बड़े भाई का है, सब एक साथ वो जो है ना मिले हुए हैं। सब लाठी कानून व्यवस्था कुछ नहीं, सब लाठी के मान। अभी जो है 1 बीघा जमीन मेरे जमीन हथियाए हुए है, जिसमें केतारी लगाए हुए हैं, कुछ जमीन वो शुद्ध भरना लगाए हुए हैं, मेरे जमीन को छोड़ नहीं रहा। उसी का विवाद है। हम बोलते हैं तो वो जो है बराबर झंझट करना शुरू कर देता है। तो केस हुआ है, उसमें क्या कहना है बाबा आपको? इनका जो भाई किए हैं केस, गोली घटना को गोली मारने का, भैंसी पर से गिर गया, जनेर की खुट्टी उसमें चरा रहा था, उसमें गिर गया, उसको झूठे आरोप लगा दिया। उसका घटना मतलब केस क्या फर्जी है जी? सही नहीं है जी नहीं, सही नहीं। आप लोग देखे हैं कि सुने हैं? अरे हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ तो भैंसी पकड़ के लाए, वहाँ अपने ही भैंस पकड़ने के आया है, कहे कि ये गिर गया। हम लोग गए थे सर वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम खेला बन जाना घर तो हम